अच्छा किरण जी, देखिए आप भी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। मणिपुर का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और कहा है कि उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, और विपक्ष इसको कितना मुद्दा बनाया आपने देखा। विश्वास प्रस्ताव के दौरान कितनी इस पर बातें हुई। तो मणिपुर पर क्या प्रधानमंत्री ने आज साफ संदेश दे दिया है कि सरकार कैसे उस वहां शांति लाने का प्रयास कर रही है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में 2014 से पहले इतना उग्रवादी संगठन बने थे, कभी कभी आप हिसाब भी नहीं लगा सकते थे। मणिपुर के अंदर में भारत देश का सबसे ज्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्पन्न हुआ। वो क्यों हुआ? उस समय भारत सरकार में जो लोग भी रहते थे, चाहे मंत्री हो, उच्च अधिकारी हो, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बिल्कुल छोड़ चुके थे, ध्यान नहीं देते थे। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग कुछ बोलते थे, उसको सुनते नहीं थे, और दिल्ली आते थे, टाइम नहीं मिलते थे, 5 मिनट का टाइम नहीं था। और आगे जाकर के नाराज होकर के कई युवा संगठन हाथ में हथियार लेकर के जंगल चले गए और ये देश के विरुद्ध में काम करने लगे और मुख्य धारा से वो हट गए। 2014 के बाद अब तक 2023 तक 8,000 से ज़्यादा जो उग्रवादी हमारे मिलिटेंट हथियार के साथ सरेंडर हुआ है, वो रिकॉर्ड है। और साथ साथ मणिपुर के अंदर में 2014 से 2023 के बीच में एक नया उग्रवादी संगठन पैदा नहीं हुआ। जो भी पैदा हुए पहले हुए थे और लगभग खत्म होने को है। अब जो मणिपुर में जो संघर्ष चल रहे वो भारत सरकार के खिलाफ नहीं है। ये मणिपुर में दो समुदाय हैं, मैते समुदाय एक तरफ है और दूसरे तरफ में चीन, कुकी, जो, मार। तो ये जो दो ग्रुप में जो अभी वायलेंस चल रहे हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसको खत्म करने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन जबरदस्ती अगर हम आर्मी लगाएंगे, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि आर्मी लगाओ, फायरिंग करो, ऐसा नहीं होते। ये हमारा देश का विरुद्ध कोई लड़ाई नहीं है, ये दो गुटों के बीच का मिसअंडरस्टैंडिंग है, पुराने विवाद है उनके बीच में, संघर्ष चल रहे हैं। तो इसीलिए अमित शाह जी खुद गृह मंत्री वहाँ 3 दिन रहे और हमारे गृह राज्य मंत्री मणिपुर में 23 दिन लगातार वहाँ रहे और वहाँ अधिकारियों के साथ काम करते रहे। उस समय जब नागा कुकी क्लेश हुए थे, 800 से ज्यादा मारे गए थे, कोई एमओएस तो छोड़ दीजिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक भी नहीं जाते थे, पार्लियामेंट में 2 मिनट का चर्चा नहीं होते थे। तो कांग्रेस पार्टी क्या बात करते हैं, इतना वहाँ ट्रेजेडी हो रहा है, सरकार काम कर रहे हैं। ऐसे समय में सिर्फ इतना कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि सरकार के साथ हम हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह चुके हैं कि देश मणिपुर के साथ खड़ा है। पार्लियामेंट में रेजुलेशन मूव किया, उस दिन अपील भी किया कि देश मणिपुर की जनताओं के साथ खड़ा है। आज आप कह रहे हैं किरण जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के साथ हम हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को यह कहना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं सर सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लाल किले की प्राचीर से आखिरी भाषण है, और प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि मैं फिर से आऊंगा, मैंने जो शिलान्यास किया मैं उनका उद्घाटन फिर करूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, देखिए। ये जो एक परिवार को देश से ऊपर मानता है और उनके लिए देश कुछ नहीं होता है, उनके लिए एक ही परिवार सब कुछ है, उनका जीना मरना एक परिवार के लिए होते हैं, ऐसे लोगों के चाहने से प्रधानमंत्री जी को कोई हटाने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी को 140 करोड़ जनताओं ने आशीर्वाद दे करके प्रधानमंत्री बनाया है और हमारा देश के 140 करोड़ के लोग ही मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना करके अगले साल 2024 में फिर से लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधन करने का अवसर देगा। और देश का नेतृत्व मोदी जी के हाथों सुरक्षित है। ये हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, देश कह रहा है। आज हमारा प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, जनप्रिय है। और क्या ये किसी के लिए फक्र की बात नहीं है क्या? इसमें कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए, हर एक भारतीय को, हर एक हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, चुने हुए नेता है। ये बात को देश के लिए और देशवासियों के लिए ये गर्व का बात है और इसको कांग्रेस पार्टी भी मानना पड़ेगा।